नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मीना मान। आज फिर एक नई कक्षा नए पाठ के साथ। आज की हमारी कक्षा रहेगी कक्षा 6, पाठ कृष्णा सोबती, बचपन। कक्षा अध्यापिका आप सबको पता है मीना मान। और आज हम ये पाठ करेंगे कृष्णा सोबती का बचपन, जो कि उनका एक संस्मरण है। और संस्मरण मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया, आज फिर बताती हूँ। अपनी पिछली घटनाओं को याद करके जैसे जैसे घटनाएं आती हैं उनको एक लिखित रूप दे देना, एक ब्यौरा तैयार कर देना, वो संस्मरण होता है। यानी कि अपनी पिछली बीती हुई घटनाओं को, वास्तविक घटनाओं को याद करना और उनको एक लिखित रूप देना, संस्मरण। ठीक है। सबसे पहले कृष्णा सोबती का करते हैं कि कृष्णा सोबती का जन्म जो है 25 फरवरी 1925 को पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। तो बच्चों, ये जो गुजरात है ये हमारे भारत के अंदर भी है, और जब भारत पाकिस्तान हुआ तो एक पाकिस्तान के अंदर भी था। जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो कृष्णा सोबती ने भारत की और रवानगी पकड़ी और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा लाहौर, दिल्ली और शिमला से प्राप्त की थी। 1980 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 2017 में 3 साल पहले ही उन्हें हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान होता हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो प्राप्त किया था। जिंदगी नामा, ए लड़की, मित्रों मरजानी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी और ये एक बहुत ही सुलझी हुई लेखिका थी। इन्होंने कक्षा 6 में एनसीईआरटी में इनका लिखा हुआ एक संस्मरण बचपन प्रकाशित हुआ है। उसके बारे में बताते हैं कि बचपन में क्या है। वो बचपन जो पाठ है उसकी शुरुआत में लिखती है कि मैं तुमसे इतनी बड़ी हूं कि मैं तुम्हारी नानी की उम्र की हूँ, दादी की उम्र की हूँ, बुआ की उम्र की भी हो सकती हूँ, परंतु मेरे घर के परिवार के सब मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे हमारे गांवों में होता है ना कि हम किसी को एक को काका कह देते हैं, तो उनके बच्चे भी उनका वो किसी के चाचा लग रहे हो, किसी के मामा लग रहे हो, किसी के ताऊ लग रहे हो और यहाँ तक कि किसी के पापा भी लग रहे हो, तो भी उसे क्या कहा जाता है, काका कहा जाता है। इसी तरह कृष्णा सोबती घर में, परिवार में कोई भी रिश्ता बना हुआ उनको सब जीजी कह के पुकारते हैं। देखो आज के समय में क्या हो गया है, आज के समय में एक माता पिता, मम्मी पापा के रिश्ते को छोड़कर जो भी रिश्ता है वो ताऊ है, चाची है, काकी है, मामी है, एक रिश्ते में बांध दिया है और वो नाम है अंग्रेजी का आंटी अंकल। कोई भी रिश्ता हो उसको आंटी अंकल, मामी है वो तब आंटी, चाची है तो आंटी, ताई है तो आंटी। मतलब एक रिश्ते की मिठास होती है। ताई कहने से मुंह बढ़ता है हमारा, चाची कहने से मुंह बढ़ता है, तो उसको कहाँ पे आंटी और अंकल में ही उस रिश्ते को निपटा दिया है। क्यों नहीं, ये ऐसा आंटी अंकल, ये जो विदेशी प्रचलन हमारा चल रहा है ये हमें अपनाना नहीं चाहिए। हमें ताई है तो उसको ताई कह के पुकारो, चाची है तो चाची कह के पुकारो, है ना, मामी है तो मामी कह के पुकारो, बुआ है तो बुआ कह के पुकारो, क्या आंटी और अंकल। ठीक है। तो मैं अंग्रेजी प्रचलन की किसी के खिलाफ नहीं हूँ, जो एक सोच है मैं अपनी वो सोच बता रही हूँ कि हमें रिश्तों को उनके नाम से पुकारना चाहिए। ठीक है। हर रिश्ते की अपनी एक मिठास है, उस मिठास को बरकरार रखना चाहिए। तो अब इसमें लेखिका कहते हैं कि इतवार का दिन हमारे लिए इतना इतना महत्वपूर्ण होता था कि उस दिन हम अपने मोजे धोते थे, अपने बूट पॉलिश करते थे और हमारे में क्या था कि नौकरों से हम सब कार्य करा सकते थे परंतु मोजे नहीं दिलवा सकते थे। मोजे हमें खुद से धोने पड़ते थे। और एक शनिवार को कहते हैं, शनिवार को हमारे ना ये मितली एक नया शब्द है बेटा। मितली का मतलब होता है कि किसी चीज की गंध को देखकर उल्टी का सा मन हो जाना। तो कहते हैं ऑयल होता था कैस्टर ऑयल, वो हमें इतवार को, संडे को पिलाया जाता था और उसमें बड़ी स्मेल होती थी। और वो पता नहीं कोई नुस्खा बोल सकते हैं हम, देसी नुस्खा देसी नुस्खा बोल सकते हैं कि उस समय हमें पिलाया जाता था कि हमारा हाजमा उजमा ठीक रहे। और बच्चे क्या करते थे, इतवार का दिन आते ही उनका जी मचलने लगता था कि अब हमें आज फिर एक ढक्कन ऑयल पिलाया जाएगा। तो ये सारी चीजें कृष्णा सोबती इसके अंदर बताते हैं कि हमारे बचपन में और आपके बचपन में कितना फर्क है। ठीक है। वो कहते हैं हमारे बचपन में और आपके बचपन में पहनावे में बहुत फर्क है। वो बच्चों आप आपने आसानी से लगा सकते हो, आपकी दादी जो पहनती थी वो आपकी मम्मी नहीं पहनती थी, आपकी मम्मी जो पहनती है वो हम नहीं पहनते, और हम जो पहन रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी। क्योंकि जो हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन है उसमें बदलाव आता रहता है। ठीक है, ये नेचुरल है। तो कहते कि जब मैंने पिछली सदी में जन्म लिया था तो मेरा जो पहनावा था वो आज नहीं था। क्योंकि जब मैं बचपन में थी ना, मैं बहुत गहरे रंग पसंद करती थी। मुझे काला रंग पसंद था, मुझे लाल रंग पसंद था, चॉकलेटी भूरा रंग बहुत पसंद था, मतलब गहरे रंग पसंद थे। परंतु आज मुझे सारे हल्के रंग पसंद है, सफेद रंग पसंद है। तो जैसे उम्र का पड़ाव हम पार करते चल जाते हैं, हमारे रंगों का चुनाव भी बदलता चला जाता है।
ठीक है। वो कहती है कि उस समय जो मनोरंजन का साधन था वो एक ग्रामोफोन होता था। हमारे पास ज्यादा मनोरंजन के साधन नहीं होते, ना हमारे पास टेलीविजन होते थे, ना हमारे पास रेडियो होते थे, ना फोन होते थे, ना कोई नेट की कोई सुविधा होती थी, ना ही हमारे पास कंप्यूटर वगैरह होते थे। एक ग्रामोफोन होता था, वो ही हमारा एक मनोरंजन का साधन रहता था। और ज्यादा से ज्यादा अगर होगा, वो भी बहुत टाइम बाद, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, और उस टीवी मतलब पूरे गांव का एक टीवी होता था, उसी पर ही वहां पर समाचार सुने जाते थे। और संडे को कोई एक आधा प्रोग्राम जो लॉन्च होता था वो उस पर आता था, वही एक मनोरंजन का साधन था। और आज के समय में हर बच्चे के हाथ में, देखो आज ये कोरोना टाइम चल रहा है और हमारी पढ़ाई कैसे हो रही है, फोन से हो रही है। हर बच्चे के हाथ में फोन है, हर टीचर के हाथ में फोन है, ठीक है। हम आपसे फेस टू फेस हो नहीं पा रहे, और फेस टू फेस कैसे हो पा रहे हैं, फोन के माध्यम से हो रहे हैं। तो चीजों के रुख बदल गए हैं। आजकल बच्चों को हमने कहाँ देखा साइकिलों पे घूमते, पार्कों में घूमते, पार्क खाली पड़े हैं, रोड खाली है, बच्चे छतों पर है नहीं, सब बच्चे कहाँ पर फोन में घुसे हुए हैं, ठीक है। मनोरंजन का साधन ही वो रह गया है। चलो छोड़िए इन सब बातों को, चैप्टर पर आते हैं। अब कृष्णा सोपती जी कहते हैं कि हम जो खाते थे ना ठंडा ठंडा, उसको कुल्फी बोलते थे, आज उसको क्या बोलने लगे, आइसक्रीम बोलने लगे। हम जो कचौड़ी और समोसे खाते थे, उनको आप आजकल पेटीज, मोमोज या पिज्जा बोलने लगे हो। और उस टाइम हम जो सहतूत और फल से खाते थे, उसको आप आजकल कोल्ड ड्रिंक बोलने लगे हो, ठीक है ना। कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, कोका कोला हो, लिम्का हो, जो भी माजा जिस टाइप की, आप उसको कोल्ड ड्रिंक बोलने लगे। लेकिन जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम नींबू पानी बनाने के लिए ये नीला हरा पीला केमिकल मिला हुआ ये कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं, ठीक है, जबकि सबसे अच्छा नींबू पानी होता है। पर नहीं, हम दिखावे की जिंदगी में ज्यादा जीने लगे हैं। तो अब ये शिमला की कुछ बातों को याद करके कहती है कि शिमला में जो है हमारी सुबह की ड्यूटी होती थी ब्राउन ब्रेड लाने की, और हम साइकिल से जाते थे और गिरजा मैदान से, जो कि पहाड़ी की ऊंचाई पे था, उस पर जाते थे। और वहां से जब नीचे ऊपर जाते तो गिरजा मैदान, और नीचे आते थे तो मॉल होता था, ठीक है। और शाम के समय जब उस मॉल पर धीरे धीरे सूर्यास्त हो रहा होता था ना, तो उधर से अंधेरा हो रहा था और इधर से लाइटें ऑन होती रहती है, और सारी तरफ ऐसा कोलाहल मच जाता है, ऐसा सुंदर वातावरण स्थापित हो जाता है कि देखने से ही मन भरता है। हर तरफ चमचमाहट, हर तरफ चमक, हर तरफ एक रंग बिरंगी लाइटें, लोग घूमते फिरते हुए, कुल्फी वगैरह खाते हुए, एक अलग ही माहौल वहां पर स्थापित हो जाता था। अब वो कहते हैं कि उस समय हमें चने जोर गरम और अनारदाने बहुत पसंद थे, और चने जोर गरम अनारदाने पर एक पेपर होता था, पेपर को कॉर्नर से ऐसे ऐसे घुमा के और से एक शंकु बना दिया जाता था, एक कोन टाइप का बना दिया जाता था, जो नीचे से बंद होता था और ऊपर से इतना खुला होता था कि उस कोन को हम ऐसे करके हथेली पर निकाल के और खा सकते थे। तो और उस समय एक गाना भी बहुत, चना जोर गरम, वो हर बच्चे की जबान पे चढ़ा हुआ था, एक फिल्मी सॉन्ग था चना जोर गरम, वो हर बच्चे की जबान पे चढ़ा हुआ था। वो कहते आज ये बजा कहाँ है, बच्चों को क्या पता चना जोर गरम क्या, अनारदाने क्या है, खट्टी मीठी गोलियां क्या है, बच्चों को तो मोमोज, पिज्जा और बर्गर ये पसंद है। तो इस तरह से एक समय आ जाता है कि कृष्णा सोपती जी कहती है कि मुझे ना खाने पीने का बड़ा शौक था, पर शौक कैसे था, मुझे मजा लेके खाने का शौक था। जैसे कि हमें हफ्ते में एक दिन चॉकलेट लाने का अनुमति मिलती थी, यानी कि हमें ये एक आजादी दी जाती थी कि आप हफ्ते में एक दिन चॉकलेट खा सकते हैं। तो मेरे सारे बहन भाई जो चॉकलेट लाते थे वो फटफट खा जाते, और मैं चॉकलेट ला के शाम को घर पे आके हाथ पैर धो के आराम से बैठ के और मजे ले लेके इस चॉकलेट को खाती थी। तो इसमें यहाँ से भी एक पर्सन बनता है कि लेखिका मजे ले लेके कौन सा आइटम खाती थी या क्या खाती थी, तो चॉकलेट खाती थी, ठीक है। अब लास्ट में आगे चैप्टर में वो बताती है कि मेरे आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई, यानी कि मेरी नजर थोड़ी कमजोर हो गई, तो मुझे डॉक्टर के दिखाया गया और डॉक्टर ने मुझे चश्मा चढ़ा दिया, और डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि आप चिंता ना करें, अगर आप लगातार चश्मा लगाए रखेंगे तो आपका चश्मा जल्दी से उतर जाएगा। और उनका जो सुझाव था वो ये है कि मैं आज तक भी चश्मे से पीछा नहीं छुड़ा पाई, चश्मा का नंबर जरूर कम हुआ पर चश्मा एक ऐसा हो गया। देखो ये कृष्णा सोपती जी का पिक है, ठीक है, ये कृष्णा सोपती जी की पिक है। ये कहते हैं कि चश्मा एक मेरे शरीर का एक ऐसा अंग हो गया कि एक अनिवार्य से शरीर में मेरे आंखें जरूरी है, कान जरूरी, उसी तरह चश्मा भी एक बहुत जरूरी हो गया। परंतु ये बताती है कि जब मेरा नया नया चश्मा चढ़ा ना, तो मेरे चचेरे भाई जो है वो कहते थे आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो उसको लंगूर लंगूर कह के इसके चचेरे भाई चिढ़ाते थे। और
कृष्णा सोबती को बहुत बुरा लगता था और कई बार तो वो शीशे के आगे जाके देखती थी, चश्मे को उतारती थी और फिर लगाती थी, फिर कहती थी हाँ कुछ लंगूर टाइप की तो मैं लगती ही हूँ। तो पर अब करे क्या, क्योंकि चश्मे के बिना उनका काम नहीं चल सकता था। और चश्मा चढ़े भी क्यों नहीं, चश्मा चढ़े इसलिए क्योंकि वो दिन की रोशनी को छोड़कर लैंप की रोशनी में कार्य करती थी। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और हम कोशिश करते हैं कि प्रश्न उत्तर करें, तो हम फटाफट से प्रश्न उत्तर निपटाते हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, तो क्या क्या काम करती थी, अपने मोजे धोती थी, बूट पॉलिश करती थी और एक ऑयल, उसको कैसे बोल सकते हैं, एक ढक्कन ऑयल उनको परिवार के द्वारा पिलाया जाता है। तुम्हें बताऊं कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, इसके कौन कौन से उदाहरण दिए है भैया, कौन कौन से उदाहरण दिए है कि तो हमारी जो कुल्फी थी वो क्या बन गई, आइसक्रीम बन गई है। हमारे जो समोसे और कचौड़ी है वो क्या बन गए, मोमोज और पिज्जा बन चुके हैं। और हमारे सैतूत और फालसे क्या बन चुके हैं, कोल्ड ड्रिंक बन चुकी है। ठीक है, ये 3 उदाहरण उन्होंने दिए थे। लेखिका को चश्मा क्यों लगा, चचेरे भाई ने क्या क्या कहकर चढ़ाया, लेखिका को चश्मा क्यों चढ़ा कि उनकी जो आंखों की रोशनी है वो कम हो गई थी, इसलिए उनको चश्मा चढ़ा। और उसके भाई क्या कहकर चढ़ाते थे, उसके भाई उन्हें लंगूर क्या कह के चढ़ाते थे। लेखिका कौन कौन सी चीजें मजे लेकर खाती थी, देखो आगे ना मैंने कहा था ना इससे 1% भी आएगा। लेखिका चॉकलेट बड़े मजे लेकर खाती थी, ठीक है, सहतूत बड़े मजे लेकर खाती थी, फल से बड़े मजे लेकर खाती थी। और उन्हें ये पूछा गया कि कौन कौन से फल उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, तो उन्हें रसभरी, कसमल और काफल ये बहुत ज्यादा पसंद था। तो पाठ को मैंने बहुत जल्दी से उसका सारांश समझाने की कोशिश की है और इसका कार्यपत्रक भी मैंने करा दिया है, जो कि कल आपको वीरवार को 8 अक्टूबर 2020 को डीओई की तरफ से प्राप्त हो रहा है। तो उसकी भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करके आज की डेट में ही डाल दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आगे भी इसी तरह से मैं चैप्टर को कराती रहूंगी। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।